हेलो क्लास, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस रीड। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए स्टेटमेंट दीजिए वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवीजन किए हुए हमें शो करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट और सेकंड हम लोग साथ में करेंगे बिकॉज let us read question number 2 then discuss। write down the decimal expansion of those rational number in question number 1। so question number 1 को ही मुझे question number 2 में भी solve करना है। so question number 1 और 2 हम लोग साथ में solve करेंगे। above which is terminating decimal expansion, write down the decimal expansion। ये जो रेशनल नंबर दिए हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करो जो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को आपको टच नहीं करना है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आप उसको डेसिमल में चेंज नहीं करोगे। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उसमें डेसिमल में चेंज करो। सो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मैथड स्टेट वेदर द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो लेट अस रिकॉल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवीजन के। इफ अ रेशनल नंबर इज p by q, form q is not equal to 0 and p and q are co-prime। okay, so terminating, when they are terminating when q is 2 और 5 और both, या तो 2 हो अकेला या तो 5 हो या तो दोनों हो तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, और अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिमेंबर दिस, इफ द डिनोमिनेटर दैट इज q इज 2 into 2 into 2 into 2 into infinite टाइम, या तो 2 अकेला हो या 5 हो, 5 into 5 into 5 into 5 कुछ भी हो, या 2 into 5 के बोथ हो, दोनों हो, यानी 2 into 5 2 into 5 2 into 5 के टर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग है। बट अगर 2 into 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग, 5 into 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग, 5 into 7 है तो नॉन टर्मिनेटिंग। 2 अकेला है तो टर्मिनेटिंग होगा, 5 अकेला है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों साथ में है तो टर्मिनेटिंग, उनके साथ कोई और नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 13 upon 3125। सो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं 3125 का। सो 5 टाइम्स में 6 5 जा 30, 625, फिर 5 से किया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 से किया दिस इज 25, अगेन 5 से किया 5, अगेन 5 से किया 1। ओके, सो नाउ 13 upon 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार है? 5 to 5 into 5 into 5। सो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, इसका मतलब 5 है, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था इससे पहले कि अगर किसी का भी डिनोमिनेटर केवल 5 है वो भी टर्मिनेटिंग होगा। सो यहां लिखोगे इट इज terminating decimal expansion। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप उसको चेंज करो। किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में चेंज करो और बिना डिवाइड किए हुए। तो बेटा यहां देखिए, अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं 10 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं 10 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं 10 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं 2 हो जाएगा, यानी 2 को मैं 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। 13 upon 5 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर अगेन 5 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, अगेन 5 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, 5 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, 5 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, 1 2 3 4 5। सो 2 मैंने हमेशा ऊपर नीचे दोनों तरफ किया जाता है। सो 2 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 टाइम्स। ऊपर भी करेंगे
2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay, so 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. So 13 into 32 upon 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10 हो गया. सो 32 को पहले यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 32 से 13 को 6 9 2 3 6 1 4. सो 416 अपॉन 1 2 3 4 5. सो 50 1 2 3 4 5. So 0.416. So how many zero? So 61400 पॉइंट यहां लगा दिया 0. ओके, आंसर. आई होप सो यू गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वन 17 को करते हैं. 17 को मैंने किया, फिर 8 का मैंने एलसीएम लिया. सो 2 2 4 2 4 2. ओके, सो क्या होगा ये 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अगेन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि द डिनोमिनेटर इज 2. 2 होगा फिर भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 होगा फिर भी टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों होंगे फिर भी टर्मिनेटिंग होगा. सो लिखोगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगेन बिना डिवीजन किए हुए. सो मुझे अगर डिनोमिनेटर को 10 बना दे 10 के फॉर्म में तो पॉइंट लगाना आसान होगा. सो 2 में 5 का मल्टीप्लाई, 2 में 5 का मल्टीप्लाई, 2 में 5 का मल्टीप्लाई, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. हमेशा ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं. सो 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे भी 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 5. सो अगेन 17 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 से 17 को. 35 14 और 3 17 कैरी 1 8 5 2 1 5 12 11 2. सो 2 1 2 5 0 पॉइंट सॉरी 5 2 1 3 के बाद 0.2. ओके, इजी. सो लेट अस क्वेश्चन नंबर 3 डू. 4 5 5. सो 5 की टेबल से इसको कट करते हैं. 9 5 जा 45, 1 आया. ये 7 की टेबल से जाएगा. 13 7 जा 91. सो 13 इंटू 1. सो इट बिकम्स 64 अपॉन 5 into 7 into 13. So it is non-terminating repeating decimal expansion. Repeating. Okay, no problem. So question number 4 करते हैं. So question number 4 है 15 upon 1600. 15 upon 1600. ओके, सो सबसे पहले इसको को प्राइम में चेंज करें, यानी ये कट सकता है. ये 5 की टेबल से कट सकता है. सो 5 की टेबल से काटा, ये हो गया आपका 3. 5 3 जा 15. अगेन 5 3 जा 15. 5 2 जा 10 0. 5 3 जा 15. रिमेनिंग इज 1. 5 2 जा 10. सो अब ये हो गया आपका को प्राइम. ओके, अब हम इसको देखते हैं. 320. सो 2 की टेबल से इसको कट करते हैं. 2 1 जा 2 6 0. फिर 2 की टेबल से इसको कट करते हैं. ये हो गया 80. 2 की टेबल से किया 40. फिर 2 की टेबल से किया 20. फिर 2 की टेबल से किया 10. 2 की टेबल से किया 5 और 5 1 आया. सो नाउ इट बिकम्स 3 अपॉन 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6. सो 2 के पावर 6 इंटू 5. सो इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion.
ओके अब इसको आप चेंज कर लीजिए, 2 के पावर 6 है और एक 5 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 के पावर 5 हो गया। अब इसमें किस 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर 2 के साथ 5 इंटू 2 के साथ 5, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5, 2 के साथ फिर अगेन 2 के साथ 5 और एक तो ऑलरेडी 5 है इंटू 2 के साथ 5। ओके सो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 3 इंटू 3 1 2 5 अपॉन 10 कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 6, so 60 हो गया। ओके सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 2 5 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 कैरी 1 6 और 7 3 9, सो ये हो गया 9 3 7 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ओके सो व्हाट इज रिमेनिंग 5 7 3 9 6 चाहिए ना 1 2.0। ओके थैंक यू क्लास। नाउ क्लास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 29 अपॉन 343। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 343 को हम एलसीएम लेंगे। सो 343 है 7 की टेबल में आएगा, 7 4 जा 28 63 7 7 it means 29 upon 7 into 7 into 7, it means 29 upon 7 के power 3. It is not in the form of p by 2 into 5 form. It is non-terminating. It is non-terminating repeating decimal expansion. You know why? Because its denominator is not 2 into 5. Here is not 2, here is not 5. So it is non-terminating repeating. Next, question number 6 is direct question. The denominator is 2 into 5 form. 2 के power 2 and 5 के power 2. So it is terminating decimal expansion. It is terminating decimal expansion. Why? Because the q, it means denominator is 2 के power n and 5 के power m form. Okay, so अब इसको सिंप्लीफाई करते डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल में चेंज करते हैं. सो 2 कितनी बार है यहाँ पे 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इट कैन बी रिटन एज 23 अपॉन 2 इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते हैं. 2 का भी पावर 2 है और 5 के पावर भी 2 है, तो 2 5 जा 10. 10 के पावर 2, it means 23 upon 10 into 10, so it becomes 23 upon 100, it means 0.23. Okay, easy. So next 29 6 129 अपॉन 2 के पावर 2. ओके वेरी गुड. 5 के पावर 7 2 इंटू 5 के फॉर्म का है, लेकिन 7 के पावर 5 यानी 2 और 5 एक साथ नहीं है, उनके साथ कोई और भी है. सो हम लोग ने पढ़ा है कि 2 अकेला चलेगा, 5 अकेला चलेगा, दोनों साथ में चलेंगे लेकिन किसी और के साथ नहीं चलेंगे. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिकॉज हियर इज 7 इज एक्स्ट्रा. ओके, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, it is non-terminating repeating decimal expansion. Decimal expansion. Okay, now next is 8 6 upon 4 15 6 upon 15, so it is 15. 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, so it becomes 2 upon 5. so denominator is 5. 2 हो या 5 हो या दोनों हो, so 5 है यहाँ पे. it is
terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. ओके, अब इसको चेंज करते हैं. 5 के साथ क्या मिल जाए तो 10 हो जाएगा. 2 मिल जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि मुझे डिनोमिनेटर में 10 लाना है किसी भी हालत में. 2 कर दिया तो दिस बिकम्स 4/10, सो इट इज 0.4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अगेन ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 35 और 50 दोनों. तो इसको पहले कट कर लेते हैं बिकॉज इसको को प्राइम में बनाना है, यानी सिंप्लीफाई कर देना है पहले इसको. सो 5 7, this is 10, so this becomes 7/10. So this, it is terminating. How? 7 is 2 into 5, डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है. So it is terminating decimal expansion. It is, it means 7/10 is equal to 0.7. 7/210, 7 की टेबल से 11, 11 7 जा, 7 की टेबल से 7 3 जा 21, तो 30. सो 11/30. ओके, अब इसको चेक करते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो 30 का पहले आप एलसीएम लीजिए. सो 2 की टेबल से 15, so this becomes 3 की टेबल से 5, 5 1 जा 5. so it can be written as 11/2 into 3 into 5 है. so 2 भी है 5 भी है, बट एक्स्ट्रा 3 है. 2 और 5 अकेले चलेंगे, साथ में चलेंगे, बट एक्स्ट्रा कोई नहीं होना चाहिए. so 3 है यहाँ पे, so it is non terminating repeating decimal expansion. Okay, I hope so you got it, and go through these questions.